साथियों, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। सवाल में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने कि रुपया लिया है, उसने 16,000 रुपये लिया है और उसने साधारण ब्याज पर लिया है। ये रुपया उसने कितने रेट पर लिया है? तो इसका रेट है 10% वार्षिक, इस हिसाब से लिया है। और ये व्यक्ति क्या करता है, उन्हीं 16,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है, उसी रेट पर, यानी कि 10% वार्षिक पर। और ये कितने समय के लिए? तो टाइम 2 वर्ष के लिए। लेकिन साथ में ये कह देता है कि हम जो आपको रुपया दे रहे हैं वो छमाही पर दे रहे हैं। तो सोच लीजिए 2 वर्ष में कितना छमाही हो जाएगा? तो आप भी कहिएगा 2 वर्ष में 4 छमाही हो जाएगा। अब सोचिए 1 वर्ष का 10%, यानी कि 12 महीने का 10%, तो 6 महीने का कितना? तो आप कहेंगे इसका आधा, तो यानी आप कहेंगे 5% छमाही। इस हिसाब से उस व्यक्ति ने लिया और इस हिसाब से उसने किसी को दिया। तो पूछ रहा है कि इस लेन देन में आखिर उसे लाभ कितने का हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि बताइए CI और SI का अंतर क्या होगा। साथियों, 2 साल के लिए CI और SI का अंतर क्या होगा, ये तो आप सूत्र जानते हैं, PR/100 का होल स्क्वायर। यदि 3 साल के अंतर की बात करें CI और SI का, तो ये भी आप जानते हैं PR² 300 + R/100 का क्यूब। ये चीज़ तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 साल के लिए पूछ लिया गया है, जिसका कि कोई तरीका है ही नहीं। यदि यहाँ पर SI की बात करेंगे तो आप कहेंगे 10% को 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 20% यहाँ आपको SI मिल गया। यदि आप CI की बात करें तो 5% 4 बार कितना हो जाएगा? तो आपको भी पता होगा, यहाँ जो आता है 21.55% आता है। तो यहाँ आपको CI कितना आया? 21.55% और SI कितना आया है? 20%। इन दोनों को अंतर कर दें, इन दोनों को यदि आप घटा दीजिएगा तो आपको CI और SI का अंतर मिल जाएगा, यानी कि आप इसमें से 20 घटा दीजिए तो 1.55%। ये क्या है? तो ये CI और SI का अंतर है। अब P कितना है? तो आप कहेंगे 16,000। अब इसी को गुना कर दीजिए आप 1.55% से, तो आप कहेंगे इस परसेंट से ये दोनों खत्म हो गए, इस परसेंट से ये खत्म हो गया, और साथ ही साथ जो है एक और शून्य यहाँ पर पड़ा हुआ था, एक और शून्य, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है? 16 × 155। आप इसको गुना करेंगे, 16 × 5 = 80 के शून्य, बाकी 8, 16 × 5 = 80, 8 × 8 = 88 के 8, बाकी 8, 16, 8, 24, 2480। तो ये जो है इसके पास में है कौन सा रुपया? तो ये C ऑप्शन है, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया कि आप CI में कितना रेट, CI कितना रेट, फिर SI दोनों का कितना रेट आया, दोनों को घटा करके हम लोग आंसर निकाल लिए। क्या इसका कोई दूसरा भी तरीका हो सकता है क्या? बिल्कुल दूसरा भी तरीका हो सकता है। ये तो हमने एक तरीका बताया, ये तरीका जो है ना आपको M1 पर आधारित है। M1 मेथड हमने जो आपको बताते आए हैं, M1 मेथड क्या होता है, उसी पर आधारित ये सवाल था। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसको हम लोग M3 मेथड से बना सकते हैं क्या? ये M1, M2, M3 ये सभी मेथड जो है मेरे ही द्वारा ये लाया गया है। ट्रिक को, कोई भी कंसेप्ट को बढ़िया से याद रखने के लिए हम इस मेथड को लाए हैं। अब देखिए M3 तरीका क्या कहता है, तो आपको पता होगा जब रेट सेम हो तो मूलधन जो होता है वो CI में 2:1 हिसाब से बढ़ता है, 3 साल का हो तो 3:1 के हिसाब से बढ़ता है, और 4 साल का हो तो 4:1 इस हिसाब से बढ़ता है। लेकिन साथियों इस समय एक ही कंडीशन है कि रेट जो है, रेट आपका सेम होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि इसमें 4 साल वाला लगेगा, यानी कि ये 4:6:4:1, ये चीज़ आप में, ये जो है चीज़ आप में लगने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए मूलधन कितना है, तो मूलधन आप कहेंगे 16,000 है, और मूलधन आपका 16,000 है, और रेट कितना है, तो आप कहेंगे 5% छमाही है। और ये साथियों देख लीजिए ये जो है आपको CI पर ही लगेगा, और यहीं से हम लोग SI का भी चीज़ हम लोग निकालेंगे। कैसे? देखिए 1600 का 5% बताइए कितना होगा? 1600 का यदि 10% कहेगा तो आप कहेंगे कि 1600 होगा, लेकिन 5% का यानी कि 10% का आधा, 5%, 1600 का आधा, तो आप कहेंगे 800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 5% बताइए, 10% कितना कहिएगा? 80 कहिएगा, 80 का आधा यानी कि 40। ठीक, अब इसका 5% बताइए कितना होगा? 40 का 5% बताइए कितना होगा? तो आप कहेंगे 10% कितना? 4, 5% कितना? तो इसका आधा। अब इसका आधा यानी कि 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए साथियों, यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ जो हमारे पास धन है वो धन जो है वो आपका इस पर 4 शून्य होगा, 4 शून्य होगा, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर 1 शून्य और लग जाएगा, 1 शून्य यहाँ पर और लग जाएगा। अब यहाँ का 5% निकालना है, 5% निकालने के बाद 10% निकालिए तो ये होगा 40, 40 का आधा कर दीजिए 20। अब इसका 5% बताइए, 10% कितना? 2 होगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ SI और CI का अंतर पूछ रहा है, SI और CI का अंतर पूछ रहा है। SI क्या होता है, तो आपको पता है कि मूलधन पर जो ब्याज आता है वही आपका SI है, और इस पर आया हुआ ब्याज कौन सा? तो ये 8,000 है। तो आप इसको हटा दीजिए, बाद बाकी जो कुछ आपको दिख रहा है वो सबका सब CI ही तो है, और यही तो दोनों के बीच का अंतर है। तो आप कहेंगे 400 को यदि आप 6 से गुना कर दीजिए, और 20 को आप 4 से गुना कर दीजिए, और 4 को 1 से गुना कर दीजिए, तो आप कहिएगा 6 के 2400 प्लस में
20 चौके 80 और फिर यहाँ से आप कहिएगा ये 4 नहीं है बल्कि ये 1 है, फिर यहाँ से 1 करेंगे तो आपको पता होगा 2400 प्लस 80 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 2481। ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है साथियों। तो यहाँ पर जो है आपको M1 मेथड सबसे बढ़िया है, M2 तो इस पर लगेगा ही नहीं, M4 की तो बात ही कर दीजिए, M3 जो है ये भी आपका दी बेस्ट अप्रोच है, जिसमें कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि P पर कौन है, P पर ये है तो ये आपका SI भी है, CI तो है ही लेकिन SI भी है, ये हमसे SI और CI का अंतर पूछ रहा है, तो केवल जो CI है वो ये है, केवल जो CI है वो ये है, तो यानी कि इसको कर लेंगे तो हमें केवल CI निकलेगा, यानी कि SI और CI का अंतर हमें पता चल जाएगा 2481।